नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम CTET के पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस तथा इन दोनों ही पेपरों में जो कॉमन विषय होते हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे तथा इसमें जो हमारे कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स होते हैं इसके भी बारे में हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट परीक्षा के सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट परीक्षा 2 पेपरों में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आपके पास पेपर 1 का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहीं अगर हम बात करें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आपके पास पेपर 2 का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दोनों ही पेपरों में 150 से 150% पूछे जाते हैं तथा इन दोनों ही पेपरों में किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि हम बात करें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक अगर आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होना तो चाहते हैं तो आपको पेपर 1 पास करना ज़रूरी होता है सीटेट का। वहीं अगर हम बात करें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सीटेट का पेपर 2 पास करना अनिवार्य होता है और दोनों ही विषयों में 150% पूछे जाते हैं तथा दोनों में से किसी भी पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सीटेट का पेपर 1 का 2021 का सिलेबस है, जिसमें कि हम अगर बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। वहीं अगर हम लैंग्वेज 1 की बात करें तो एक कंपलसरी लैंग्वेज होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आते हैं और वो 30 नंबर के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 तो ये भी आपकी कंपलसरी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज 2 में आप कोई भी लैंग्वेज सेकंड चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें आपकी दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है या फिर उर्दू हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप जो बीएड या फिर बीटीसी की जो डिग्री हासिल की है उसमें आपका जो मेन विषय था वो क्या था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैथ से भी हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने आखिरी विषय के बारे में जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है यानी कि पर्यावरण, तो पर्यावरण से भी हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। अगर आप टोटल की बात करें तो हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं और 185 मार्क्स होते हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो पेपर देते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको 150 क्वेश्चन के 185 करके आने हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वहीं अगर हम बात करें अपने सीटेट के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 30 ही मार्क्स के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लैंग्वेज सेकंड जो कि कंपलसरी है, पेपर 1 की तरह पेपर 2 में भी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज कंपलसरी होती है। आप सेकंड लैंग्वेज में से कोई सी भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू। इन चारों में से ये चारों के चारों ऑप्शनल लैंग्वेज है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने जो कि हमारा पेपर सेकंड का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसका वेटेज भी काफ़ी होता है आपका पेपर सेकंड में। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं
तो आपको मैथ और साइंस से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। वहीं अगर आप SST के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको SST से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आपको बायोलॉजी से भी आपके 60 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इन तीनों में से आप किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 60 ही नंबर के होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें के 60 क्वेश्चन आपके इन विषयों से होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका वेटेज सेकंड पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर इन 60 में से 40 नंबर गेन कर जाते हैं तो आप आसानी से CTET का पेपर 2 क्वालिफाई कर जाते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर 1 एवं पेपर 2 में कॉमन होते हैं ये विषय, यानी कि अगर आप इन विषय पर पकड़ बना लेते हैं तो आप CTET का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही काफ़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही विषय में दोनों ही आपके पेपरों में ये जो टॉपिक हैं कॉमन होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 में 3 विषय जो हैं, 3 विषय ये कॉमन होते हैं। सिलेबस में बिल्कुल समान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पेपर 2 का जो स्तर है वो पेपर 1 की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। आप दोनों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस महसूस करेंगे। आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइएगा और उसमें ये 3 जो विषय हैं वो पढ़ कर देखिएगा कि इसमें से कौन से आपको सही लगते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं वो हमारे 3 टॉपिक। ये देखिए, सबसे जो कॉमन हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपका पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी पूछा जाता है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और वो 30 नंबर के होते हैं और दोनों ही पेपर फर्स्ट और सेकंड में ये कॉमन होते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके दूसरे टॉपिक की तो ये होता है आपका लैंग्वेज 1। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 30 ही नंबर के होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में ये भी आपका कॉमन होता है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर लेते हैं तो पेपर 2 भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर तो तीसरे टॉपिक में भी हमारी लैंग्वेज सेकंड होती है जो कि ऑप्शनल लैंग्वेज होती है और आपका फर्स्ट भी जो है ऑप्शनल लैंग्वेज होती है। तो ये कॉमन होते हैं आपके 30 नंबर के ये होते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 90 क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं आपके। आप इसमें से 90 नंबर ला सकते हैं क्योंकि कॉमन होते हैं। अगर 90 भी नहीं ला सकते तो मैं समझता हूँ ये कॉमन विषय हैं, अगर आप इनकी सही से तैयारी कर लेते हैं तो आप 80 क्वेश्चन तो ला ही सकते हैं। और अगर आप 80 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन यानी कि 40 फर्स्ट पेपर में और 40 सेकंड पेपर में दोनों ही अगर इन 3 विषयों की सही से पकड़ बना लेते हैं तो आप 40 क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर आप पेडागोजी पर अपनी अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये देखिए, अगर हम पेडागोजी के वेटेज की बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में अगर हम उसके वेटेज की बात करें तो पेडागोजी से ही आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में भी और आपके पेपर 2 में भी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पेडागोजी पर पकड़ बना ली तो CTET का सर्टिफिकेट लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखिए 75 नंबर होते हैं ये, यानी कि 50% का वेटेज हो जाता है। 75 नंबर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 में, ये याद रखिएगा। और पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 में अगर लेवल की बात करें तो डिफरेंस तो होता है, कठिनाई का लेवल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप अगर पेपर 1 की तैयारी करते हैं
तो पेपर 2 की पैडागोजी को आप सोल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, स्तर थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता। अगर आप पैडागोजी पे पकड़ बना लेते हैं तो आप ये 75 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा चैनल। अगर बहुत ही बच्चों को यह कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर हम इस कैटेगरी से हैं तो हमें कितने नंबर लाने चाहिए, अगर हम उस कैटेगरी से हैं तो हमें मिनिमम कितने नंबर लाने चाहिए ताकि हमें CTET का सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाए। तो आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं CTET परीक्षा हर साल हजारों अभ्यर्थी आप देते हैं लेकिन बहुत ही कम बच्चे इसे पास कर पाते हैं। रीज़न ये है कि इसमें जो है पैडागोजी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और पैडागोजी बच्चों को समझ में नहीं आती है। अगर आप पैडागोजी पर पकड़ बना लेते हैं तो आप ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पैडागोजी का वेटेज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें CTET की, अदर टैट की बात करें तो उसमें पैडागोजी से इतना वेटेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो हर एक पेपर में आपको 50% पैडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, अगर हम CTET में मिनिमम नंबर मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपके सामान्य वर्ग के लिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं। यानी कि आप सामान्य वर्ग से हैं, अगर आप 90 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2, सपोज करिए आप पेपर 1 में 90 नंबर लाए हैं और पेपर 2 में भी आपके 90 नंबर आए हैं तो आपको CTET का सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें SC, ST और OBC उम्मीदवारों की तो इन्हें मिनिमम 82 से लेकर 83 नंबर लाने होते हैं। अगर आप पेपर 1 में 82-83 नंबर ले आते हैं और पेपर 2 में भी आप 82 या 83 नंबर ले आते हैं तो आप CTET पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं SC, ST और OBC की बात करूं तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम आप 90 नंबर लाएं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अब अगर आप अपने स्टेट में वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 82 या 83 नंबर पर आप एलिजिबल हो जाएंगे, प्लस सेंट्रल में भी आप कर सकते हैं इतने ही नंबर पर अप्लाई। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं अदर स्टेट की तो आपको अदर स्टेट में आपको सामान्य वर्ग में काउंट किया जाता है और सामान्य वर्ग में 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी आप अदर स्टेट में किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। रीज़न क्योंकि अदर स्टेट में आपको सामान्य वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि कम से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप 90 नंबर तो लाइए। अगर आप 90 नंबर नहीं लाते, 82 नंबर लाते हैं तो आप अपने स्टेट प्लस आप सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना कि अदर स्टेट के लिए। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं तो आपको कम से कम जो है टारगेट जो है ना वो अपना 120 नंबर रखना चाहिए और 120 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 120 नंबर आप ला सकते हैं। बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और 120 नंबर प्लस लाते हैं, तो आप भी ला सकते हो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 120 प्लस हम ला के दिखा देंगे। 120 प्लस। बस आपको जो CTET का जो सिलेबस है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रीवियस ईयर जो पिछले साल जो पेपर हुए थे, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उन्हें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो है पेपर का लेवल पता चल जाएगा, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब अगर आप करेंगे तो आपको CTET का पेपर आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टडी 2+2 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और एक और बात, अगर अभी तक आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं CTET के तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और उसमें हमने CTET ओल्ड क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उधर जाके वीडियो को देख सकते हैं, वो आगे में एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आपको
प्रीवियस ईयर सोल्व करने से ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं।